हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। आज हम समझते हैं हाउ टू मेक मनी व्हेन स्टॉक्स आर गोइंग अप। तो यदि मार्केट ऊपर जा रहा हो तो ऑप्शंस के अंदर में हम ऐसे क्या ट्रेड मारें जो हमें प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो मार्केट के ऊपर जाने पे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो सबसे पहले हम कॉल बाई कर सकते हैं। यदि हम कॉल बाई करते हैं तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। हमें लिमिटेड लॉस होता है प्रीमियम का, और यदि मार्केट ऊपर जाए तो अबोव ब्रेक इवन वी आर हैविंग अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो कॉल बाई करने से यदि मार्केट में मूवमेंट बहुत हेवी आए तो इट कैन मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट इन आवर अकाउंट। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में है बुलिश मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए वी कैन सेल पुट। हम पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। यदि हम पुट सेल करते हैं तो हमारा जो पे ऑफ प्रोफाइल है वो अगेन बुलिश मार्केट में प्रॉफिट करता है लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट करता है, और यदि मार्केट टूट जाए तो अनलिमिटेड लॉस करता है। मतलब कॉल बाई में आपको लिमिटेड लॉस था और अनलिमिटेड प्रॉफिट था, और पुट सेल में आपको लिमिटेड प्रॉफिट है और अनलिमिटेड लॉस है। द थर्ड थिंग विच वी कैन मेक इज बुल कॉल स्प्रेड। मीन्स आप दो कॉल्स को मिला करके एक स्प्रेड बना सकते हो, और वो स्प्रेड यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट देगा, और यदि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लिमिटेड लॉस देगा। ये बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनेगा? तो यदि आप लोअर स्ट्राइक कॉल को बाई करते हैं और साथ में हायर स्ट्राइक कॉल को सेल करते हैं, तब बनता है बुल कॉल स्प्रेड। और बुल कॉल स्प्रेड में आपको मार्केट यदि नीचे जाए तो लिमिटेड लॉस होता है, और मार्केट यदि ऊपर जाए तो लिमिटेड प्रॉफिट होता है। अगेन the fourth one, you can make bull put spread. bull put spread में अगेन लोअर स्ट्राइक का जो पुट है वो आपको बाई करना पड़ता है, और हायर स्ट्राइक का जो पुट है वो आपको सेल करना पड़ता है। मतलब कॉल के अंदर में यदि बुल कॉल स्प्रेड बनाते हो तो लोअर कॉल बाई करते हो, हायर कॉल बेचते हो, और बुल पुट स्प्रेड बनाते हो तो लोअर पुट बाई करते हो, हायर पुट बेचते हो। अगेन बुल पुट स्प्रेड का भी पे ऑफ ग्राफ सेम है। ऊपर की साइड में आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है और नीचे की साइड में आपको लिमिटेड लॉस होता है। उसके बाद फिर से यदि मार्केट ऊपर लग रहा है तो हम इनके अलावा और क्या स्ट्रेटेजीज में काम कर सकते हैं? तो इसके अलावा हम लोअर स्ट्राइक का लॉन्ग स्ट्रेडल बना सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल ऑफ लोअर स्ट्राइक। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्ट्रेडल का मीनिंग होता है सेम स्ट्राइक के कॉल और पुट को बाई करना, तो दैट इज बिकम लॉन्ग स्ट्रेडल। तो लॉन्ग स्ट्रेडल मतलब सेम स्ट्राइक के कॉल पुट बाई करने हैं लेकिन लोअर स्ट्राइक के। सपोज निफ्टी अभी 6000 चल रहा है फ्रेंड्स, तो निफ्टी 6000 चल रहा है। उस समय पे यदि मैंने 5800 के कॉल बाई किए और साथ में 5800 के पुट भी बाई किए, तो ये बन गया लॉन्ग स्ट्रेडल ऑफ लोअर स्ट्राइक। अब यदि मार्केट बढ़ेगा तो क्योंकि ये कॉल इन द मनी है इसलिए ये तुरंत प्रॉफिट करना शुरू कर देगा, और यदि मार्केट घटेगा तो ये इन द मनी कॉल तुरंत लॉस करना शुरू कर देगा। पर फ्रेंड्स, हम तो ऊपर की तरफ ही प्रॉफिट चाहते थे कि मार्केट बढ़े तो प्रॉफिट आए,
तो यहाँ पर लोअर स्ट्राइक का कॉल क्योंकि इन द मनी है, इसलिए वो ऊपर जाने पे ज्यादा प्रॉफिट करेगा और पुट उतना लॉस नहीं करेगा, इसलिए मार्केट के बढ़ने पे हमें प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं लोअर स्ट्राइक का लॉन्ग स्ट्रेडल बनाता हूं तो इनफैक्ट मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, और मार्केट में अभी मैं इस लेवल पर हूं, तो वो इनडायरेक्टली मुझे ये बता रहे होते हैं कि मार्केट यदि बढ़ा तो इमीडिएट प्रॉफिट आ जाएगा, और मार्केट यदि घटा तो लॉस आएगा, और बहुत जोर से टूट गया देन अगेन आई विल बी इन प्रॉफिट। उसी के साथ जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल किया, सेम वे वी कैन मेक लॉन्ग स्ट्रेंगल ऑफ लोअर स्ट्राइक्स। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में केवल इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड्स कि स्ट्रेडल सेम स्ट्राइक के कॉल पुट का कॉम्बिनेशन होता है और स्ट्रेंगल अलग अलग स्ट्राइक के कॉल पुट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हम अलग अलग स्ट्राइक के कॉल और पुट को बाई करते हैं तो वो बनता है स्ट्रेंगल। तो यदि मैं लोअर स्ट्राइक के कॉल और पुट को बाई कर लूं तो वो बन जाएगा लॉन्ग स्ट्रेंगल ऑफ लोअर स्ट्राइक्स। तो यदि मार्केट चल रहा हो 6000 और उस समय पे मैं यदि 5800 का कॉल लेता हूं और 5700 का पुट लेता हूं, तो अब क्योंकि मैंने अलग अलग स्ट्राइक को चूज किया, इसलिए फ्रेंड्स ये बन गया स्ट्रेंगल, और मैंने लोअर स्ट्राइक का स्ट्रेंगल लॉन्ग किया, तो अब मेरा पे ऑफ ग्राफ नीचे में शार्प होने की जगह पर नीचे में फ्लैट होगा, और ये बन गया लॉन्ग स्ट्रेंगल ऑफ लोअर स्ट्राइक। यदि मार्केट बढ़ेगा तो मुझे तुरंत प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, और यदि मार्केट घटा तो शुरुआत में मुझे लॉस होगा, लेकिन मार्केट एब्रप्टली बहुत ज्यादा टूटा तो ये पुट ऑप्शन मुझे वापस प्रॉफिट करना शुरू कर देगा एंड इट कैन मेक मनी। उसी के साथ में अब हम लॉन्ग स्ट्रेडल की तरह शॉर्ट स्ट्रेडल भी कर सकते हैं मार्केट के ऊपर जाने पे प्रॉफिट करने के लिए। तो शॉर्ट स्ट्रेडल ऑफ हायर स्ट्राइक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ऊपर की स्ट्राइक के कॉल और पुट को बेचता हूं तो यदि मार्केट ऊपर जाए इट कैन मेक मनी। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी इज रनिंग एट 6000 और उस समय पे यदि मैं सेल करता हूं 6200 कॉल एंड सेल करता हूं 6200 पुट, तो 6200 का स्ट्रेडल अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो मेरा पे ऑफ ग्राफ बनेगा इस तरह से, और उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है अभी मार्केट चल रहा है 6000, तो यदि मार्केट 6200 की तरफ जाएगा आई विल मेक मनी, और यदि मार्केट 6000 से नीचे जाएगा आई विल लूज मनी। तो अपर स्ट्राइक का स्ट्रेडल शॉर्ट करने से भी यदि मार्केट ऊपर जाता है तब आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल में हमारा प्रॉफिट लिमिटेड होता है और हमारा लॉस अनलिमिटेड होता है। इसी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन, वी कैन मेक शॉर्ट स्ट्रेंगल ऑफ हायर स्ट्राइक प्राइस। दैट वुड मीन कि मैं सेल करूंगा 6200 का कॉल और साथ में ही सेल करूंगा 6100 का पुट। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने दो अलग अलग स्ट्राइक को चूज किया इसलिए वो बन गया स्ट्रेंगल, ऑप्शंस को मैंने बेचा है इसलिए वो बन गया शॉर्ट, और ऊपर की स्ट्राइक चूज की इसलिए वो बन गया हायर स्ट्राइक शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो हायर स्ट्राइक शॉर्ट स्ट्रेंगल करूंगा तो मेरा पे ऑफ ग्राफ ऊपर में फ्लैट होने की जगह, ऊपर में शार्प होने की जगह पर फ्लैट हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे इतना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और अनलिमिटेड लॉस होंगे। लेकिन यदि मार्केट ऊपर गया तो इट विल मेक मनी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम बना सकते हैं कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। नाउ कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का मतलब होता है कि सेल करेंगे हम
एक एट द मनी ऑप्शन, एक एट द मनी कॉल ऑप्शन, और उसी प्रीमियम में हम बाई करेंगे 2 आउट ऑफ द मनी कॉल्स। मतलब आपने एक कॉल को सेल करके जितना प्रीमियम रिसीव किया उतने प्रीमियम में स्लाइटली आउट ऑफ द मनी डबल कॉल्स आप बेच देते हो। तो यदि मार्केट नीचे गएगा तो ये तीनों के तीनों कॉल ऑप्शन 0 हो जाएंगे और आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, तो आप ऑलमोस्ट नील पे रहेंगे। यदि मार्केट जहां पे आपने सेल किया वहां से थोड़ा सा ही बढ़ता है तो पहले आपको लॉस होगा, लेकिन मार्केट अगर एब्रप्टली बहुत जोर से बढ़ता है तो थोड़ी देर बाद में ये दोनों कॉल्स भी आपके अकाउंट में प्रॉफिट करने लग जाएंगे और ये अनलिमिटेड प्रॉफिट आपके अकाउंट में होगा। तो दिस विल बिकम कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, जो मार्केट के ऊपर जाने पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। इसके अलावा आप बटरफ्लाई ट्रेड भी मार सकते हैं, आप कॉन्डोर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, कैलेंडर स्प्रेड में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर में ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑप्शंस में जो आपको मार्केट के ऊपर जाने पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों को अच्छे से समझें और ट्रेड मारने से पहले एक बार उसका पे ऑफ ग्राफ बना लें और पे ऑफ ग्राफ बना करके ये चेक कर लें कि आपके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को ये स्ट्रेटेजी सूट करती है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल जैसी स्ट्रेटेजीज को नहीं करना चाहिए, पुट सेल जैसी स्ट्रेटेजीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनलिमिटेड लॉस कैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिमिटेड प्रॉफिट में सेटिस्फेक्शन हो तो आप ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटेजीज कर सकते हो, या फिर मार्केट बढ़े तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए तो आप बाई कॉल, दिस कॉल रेशियो बैक स्प्रेड जैसी स्ट्रेटेजीज को बनाएंगे जो मार्केट के ऊपर जाने पे अनलिमिटेड प्रॉफिट करती हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने कमेंट्स हमारे को शेयर करें और हमारे अदर जो दूसरे भी वीडियोस हैं, यूट्यूब्स हैं, उन्हें आप देखें। आप हमें फेसबुक पे भी मिल सकते हैं, आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग आने वाले टाइम पे जो ऑप्शंस के वीडियोस और अपलोड करेंगे वो आपको इमीडिएटली मिल सकेंगे। वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।